एक बाप के लिए औलाद के बगैर रात गुजारना कितना अजियतनाक लगता है, लेकिन ये अजियत मीरान, तुम इस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें नहीं पता। हाँ बिल्कुल नहीं पता खिज़र शाहतुल्लाह, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तुम भी एक रात में ये नहीं जान पाओगे कि बेटे के लिए बाप के बिना एक रात गुजारना कैसा होता है। मीरान, मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूं, समझे? आज के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि मुझे पता ना हो कि मेरी औलाद कहां है। तुम्हें अपनी दादी से बात करनी होगी। उनसे कहो कि वो तुम्हें माजी के बारे में सब कुछ सच सच बताएं। तुम्हारी दादी तुम्हें जो कुछ भी बताएं वो तुम मुझे आकर लाजमी बताना। हो सकता है तुम्हारा माजी में कोई दुश्मन हो जिसकी वजह से रेहान मुश्किल में आई है। आप जाओ और जाकर दुश्मन को अपने घर में तलाश करो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और ये बात कान खोलकर सुन लो कि इस दुनिया में हम लोग मिलकर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, रेहान की तलाश। तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहोगे। भाई, क्या हुआ? रेहान का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हमने हर जगह बंदे भेजे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। पता नहीं इसको कहाँ ले गए हैं यार। मीरान, दुश्मन को बाहर क्यों छोड़कर आए हो? बहुत बुरी बात है ये। अंदर आने की दावत दो, उसे कुछ चाय वगैरह से तवासे करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दादी जान। मुझसे बात करने का ख्याल अब आया है तुम्हें? दुश्मन के साथ तुम्हारी सुबह ठीक नहीं रही क्या? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं और वो अपनी बेटी को, और कुछ नहीं। मैंने अपने दुश्मन को माफ नहीं किया। क्या अब हम कहीं बैठकर कुछ बात कर सकते हैं दादी जान? दादी जान, शाहदुल्लाह खानदान के अलावा कभी हमारा कोई और दुश्मन तो नहीं रहा। माजी में कोई ऐसा जिसके साथ हमारी दुश्मनी रही हो, कोई ऐसा जिसे हमने तकलीफ दी हो? क्या कोई है ऐसा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है कि अपने होश में ये बात कह रहे हो? तुम खुद यहाँ पे अपने दुश्मन के साथ आए हो और मुझसे दुश्मन का पता पूछ रहे हो? तुम्हें ये जबान दे कौन रहा है आखिर? हाँ, वो शाहदुल्लाह वाले तुम्हें वरगलाने की कोशिश करते हैं और तुम बहक जाते हो फौरन। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है दादी जान, क्या हमारा कोई और दुश्मन भी है? नहीं, हमारा शाहदुल्लाह खानदान के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। मेरी 27 साल की मेहनत में तुमने पानी फेर दिया है, जो यूं मेरे सामने खड़े होकर सवाल पे सवाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? हमें दी गई उन सारी तकलीफों और मुसीबतों के बाद भी तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? अगर तुम हमारी वो सारी तकलीफें फरामोश कर चुके हो तो मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है दादी जान। क्या मेरी कार लेकर आ गए? ले आए हैं, गैराज में खड़ी है। यहां ले आओ।
पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। चलाओ फिर एक चक्कर लगाते हैं। मैं नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं? मैं कभी नहीं बैठी, मुझे चलानी भी नहीं आती। ठीक है, मैं चलाना सिखाता हूँ। और अगर मैं गिर गई तो? मुझसे नहीं चलाई गई, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे फिर? तुम्हारा मजाक? ये बात वो लड़की कह रही है जितने शौक से हॉर्स राइडिंग करती है, जिसे चोटी पे झूला झूलना पसंद है। वो और बात है। ठीक कह रही हो, बिल्कुल और बात है, क्योंकि वो इससे मुश्किल है। साइकिल चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। देखना 5 मिनट में खुद चलाना सीख जाओगी। चलो आप आ जाओ। छोड़ना नहीं। ठीक है। वैसे भी मैं हूं ना पकड़ने के लिए। और अगर नहीं पकड़ सके तो फिर हम दोनों ही गिर जाएंगे। चलो। अगर मुझसे नहीं चलाई गई तो हंसना नहीं मुझ पर। हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगा। पांव पैडल पर रखो। चलो अब आराम से चलाना शुरू करो। ठीक है, तुम छोड़ना नहीं मुझे। हाँ ऐसे चलेगी? हाँ, अभी इसे ऐसे मोड़ना है। मिरान! ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तुमने देखा था कि नहीं चलाई गई मुझसे। मैंने तो कहा था तुमसे। चला लोगी, चला लोगी। मेरे होते हुए फिक्र मत करो। 5 मिनट का कहा है ना। चलो आप, अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है। ये तो चल रही है। हाँ देखा, कितनी अच्छी चला रही हो तुम। छोड़ना नहीं। हाँ ठीक है। कितना मुश्किल काम है ये। देखो इसकी कितनी अच्छी बेल भी है। टन 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 बजाओ ना इसे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो तुमने चलाना सीख भी लिया। छोड़ना नहीं मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगी। बस तुम इसका बैलेंस बनाकर रखना, मैं तुम्हें छोड़ने लगा हूं। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। डरो मत रियान, नहीं गिरोगी तुम। मिरान, चलो। मिरान, मिरान, मैं गिर जाऊंगी यार। नहीं 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 गिरोगी। चलो, पकड़ो मैंने मुझे। पकड़ा हुआ है तुम्हें। चलो। तुम तो बहुत अच्छा चला रही हो। देखो कहा था ना 5 मिनट लगेंगे। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बचपन में मैंने बहुत साइकिल चलाई है। एक और चक्कर लगाऊं क्या? अरे अरे मिरान, मिरान संभल के। रिलैक्स, रिलैक्स। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ हर चीज शेयर करके अच्छा लगता है मुझे बहुत। चलो अब तुम्हारी बारी है। ये नहीं कहा था, मेरा मतलब था कि साइकिल पर। मुझे यही मतलब समझ आया। चलो। लेकिन मैं अकेले नहीं बैठूंगा, तुम मेरे साथ बैठोगे। 2 लोग कैसे बैठेंगे इस पे? आओ बताता हूं मैं। चलो लेकिन कैसे? बैठो यहाँ।
देखो मैं कैसे चलाता हूं। तैयार हो जाओ। कहाँ हो रेहान? कहाँ हो? सर, मीरान सर, गाड़ी तैयार है। शुक्रिया। ढूंढ नहीं सका जहरा, नहीं ढूंढ सका। खैसर साहब, भाई क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं। आजाद, तुम मुझे इतने मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, रेहान की जिंदगी का मामला है, क्या तुम नहीं जानते? ऐसे मौके पर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? ये क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं अंकल, आपने मुझे छोड़ दिया है। मैंने यहां सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पे किया है और आपने झूठ बोला मुझसे। उस रात जब मैंने आपको कॉल की थी, आप मुझे सच बता देते, मैं उसी वक्त रेहान को ले आता और आज वो हमारे साथ होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया अंकल, क्यों? हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए आप। देखे कहां है रेहान, देखे, कोई नहीं जानता कहां है और ना ही हमें यह पता है कि वो किस हाल में है। आजाद, हमें भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है बेटा। तुम ये सब कैसे कह सकते हो, जबकि तुम तो सब ये जानते हो। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुमने गूरनल की तरह मेरी बेटी को भी छुपा दिया है कहीं। साफ साफ कहो, क्या बात है? आखिर पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? यहाँ चल क्या रहा है? मैं जब रेहान को ढूंढने गया तो आजाद के साथ मीरान भी मेरे साथ था और ये उसी की बात कर रहा है। ऐसा क्यों किया खिजर? दुश्मन से दोस्ती कर ली, बताते क्यों नहीं खिजर? क्यों गए उस घटिया इंसान के साथ? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जबकि यहाँ आजाद और चाहन मौजूद थे, तो फिर उसके साथ क्यों गए? तुम्हारी सरकत ने सर झुका दिया शादोलो खानदान का। मुझे सिर्फ अपनी बेटी को तलाश करना था बाबा, और अगर इसके लिए मुझे अपने दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़े तो मैं करूंगा। समझ गए आप? इस घर में सब सुकून से सोते हैं लेकिन जहरा नहीं सोती, और ना ही मैं सुकून से सो सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही परेशान हैं और कोई नहीं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों भी रात भर नहीं सोए। अब बस करें, चुप हो जाएं। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ असलान बे खानदान की वजह से हो रहा है, और मैं ये साबित करूंगा कि रेहान को अगवा करने में इन्हीं लोगों का हाथ है, और मैं जानता हूं कि यही सच है और मैं ये साबित करके रहूंगा। आजाद, रुक जाओ बेटा। मैंने कहा रुक जाओ बेटा। कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज अभी मुझे जाने दें। देखें, सब लोगों को यही लगता है कि रेहान को अगवा करने में मेरा ही हाथ है। मैं जानती हूँ तुमने नहीं किया। नहीं किया ना बेटा तुमने? अम्मी, आप भी? आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? अंकल, आंटी, दादा और आप, सबकी नजरों में मैं ही कसूरवार हूं। रेहान को अगवा मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोगों में से कोई यकीन नहीं कर रहा। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है जैसे उसे मैंने ही अगवा किया और मैं ही कसूरवार हूं। देखिएगा, मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आजाद, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो तुम। खानदान जाने दो उसे। आजाद, अल्लाह मैं क्या करूं?
अल्लाह मेरा सर। कौन बोल रहा है? आजाद। हाँ। मैं एलिफ असलान बे। हाँ एलिफ बोलो, रियान का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम कहीं मिल सकते हैं। ठीक है, मगर तुम हवेली से बाहर कैसे आओगी? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके आजाद, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम हमारे घर की बैक साइड पे आना। ठीक है एलिफ। भाई मैं आपको समझ सकता हूं। जब अपनी औलाद की जान खतरे में होती है तो क्या दर्द महसूस होता है जानता हूं, लेकिन बाबा भी अपनी जगह ठीक हैं। पुलिस स्टेशन भी गया था आपके कहने पर भाई मैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे खजर साहब? जब तक कहीं से कोई खबर नहीं आ जाती, क्या हम अपने हाथ पे हाथ रखकर इसी तरह बैठे रहेंगे? हाँ? नहीं, हम बैठे नहीं रहेंगे भाई। वो जलाल से बात करके देखें क्या कहते हैं। हशमत आगा के करीब है वो, उसे सारा शहर जानता है, उसके बहुत सारे लिंक्स भी हैं, हो सकता है कोई कुछ ना कुछ बता दे। ठीक कहा तुमने, चलो। यहाँ आने का शुक्रिया। हाँ, तो तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है एलिफ? आसाद, अब जो बात करने वाली हूँ उस पर गुस्सा मत होना प्लीज। मैं ये सब सिर्फ रेहान के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ कि तुमने रेहान को किडनैप नहीं किया, लेकिन गुस्सा मत हो प्लीज, मुझे बोलने दे। सब लोगों को यही लगता है कि तुमने ये काम किया है, क्योंकि उस दिन हमारे घर तुम रेहान को लेने के लिए आए थे और जो कुछ वहां पर हुआ वो तुम सब जानते हो। ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए। एलिफ मेरी बात सुनो। आजाद, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम्हें और रेहान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। देखो आजाद, अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। एलिफ, काश तुम्हें पता होता कि रेहान की मेरे दिल में क्या जगह है, तो तुम्हें पता होता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि रेहान को तकलीफ पहुंचे। अगर मालूम होता तो ये सवाल तुम मुझसे कभी नहीं करती। मैं समझ सकती हूँ और इस बात का भी यकीन है कि रेहान बहुत जल्द मिल जाएगी। मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। यहाँ आने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एलिफ, तुम ये सवाल मुझसे फोन पर भी पूछ सकती थी, मतलब मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी
जुबान तो झूठ बोल सकती है आजाद, लेकिन आंखें नहीं बोल सकती। और मुझे वो आंखें नजर आ गई। ठीक है, ख्याल से जाना। कुछ भी मालूम हुआ तो जरूर बताऊंगी। अगर तुम्हें कुछ मालूम हुआ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है आजाद? ठीक है, थैंक यू एलिफ। जी बोलिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जलाल साहब। जानता हूं कि इस शहर में आपके बहुत लिंक्स हैं। आपको सबके बारे में पता है कि कौन कहां और क्या कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूं और मुझे अपनी बेटी का पता लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं। शुक्रिया। क्या आपने पता किया? किसी को कुछ नहीं मालूम? जी, मतलब जहां जहां हम जाकर ढूंढ सकते थे वहां वहां हमने ढूंढा। अंकल को फॉलो कर रहे हो? रेयान को ढूंढने के बजाय उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं रेयान को ढूंढ रहा हूं। सबको पता है किसने किडनैप किया है। अगर रेयान को ढूंढना है तो अंकल को फॉलो करने के बजाय अपनी दादी को फॉलो करो, समझे? मैं तुम्हारे अंकल को फॉलो नहीं कर रहा। क्या मतलब मैंने किडनैप किया है उसको? कसम से इससे बेहतर तो मैं ही इसको किडनैप कर लेता। लेकिन ढूंढ लूंगा मैं उसे, लाजमी ढूंढ लूंगा मैं, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मेरा तुम मेरी बीवी से दूर हो गया आजाद। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। समझ क्यों नहीं रहे तुम? रेयान तुम्हारे साथ रही तो ऐसे ही मर जाएगी। मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। अब या तो तुम मरोगे या मैं। अगर तुमने उसे मेरे हवाले ना किया आजाद, तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे खानदान वाले उसकी जान ले लेंगे, समझे? उस रात रेयान को अपने साथ न ले जाता तो तुम्हारे दादा उसकी जान ले लेंगे। आजाद, आजाद, ये क्या कर रहे हो? आजाद, आजाद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? गन्स नीचे करो। पागल हो गए तुम दोनों। तुम दोनों का मसला क्या है? बताओ, क्या मसला है? तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, ये भी नहीं देखते कि मैं कितना परेशान हूँ। अब बस करो, दोनों अपनी दुश्मनी खत्म करके मेरी मदद करो और जाकर रेयान को ढूंढो। समझ गए तुम दोनों? तुम्हारे हर काम से अगर मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होती है तो बेटा तुम मेरे कैसे बाजू हुए? हाँ, अब या तो तुम घर वापस जाओगे और या फिर हमारे साथ चलोगे। देखो, सड़कों पर एक दूसरे पर गोलियां चलाने के बजाय फिक्र करो माँ की। रेयान पर तो बहुत तरस आता है, थोड़ा हम पर भी कर लो तुम, समझे? अजीजा ने फिर हमारे दरमियान फसाद डाल दिया और अपने पोते मीरान को भी वही गाइड कर रही है। शैतानी चाले चलने में माहिर है अजीजा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, खिजर कैसे यकीन कर सकता है दुश्मन पे और कैसे उनका साथ दे सकता है? खिजर किसी पे यकीन नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी बेटी की तलाश में है। दादा! ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आजाद? क्या हो गया है? आपको बताना होगा मुझे। आजाद बेटा, क्या हुआ? आप लोग जाएं, मुझे दादा से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ पता चला रेहान का? क्या नहीं आंटी, खुदा के लिए अंदर जाएं। रेहान से आप मुझे कभी भी शादी करने नहीं देते हैं ना? खुल के कहो जो कहना है। मीरान, हमारी मेहंदी वाली रात अगर रेहान को अपने साथ नहीं ले जाता तो क्या होता? मुझसे क्या छुपाया है? सच सच बताएं। खुल के कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है मीरान सच बोल रहा था। आप रेहान को मरवाने वाले थे। खिजर की तरह तुम भी दुश्मन की बात सुन के मेरे सामने आ खड़े हुए, दुश्मन का झूठ को सच मानकर मुझसे सवाल पूछते हो। हमेशा दुश्मन बाहर वालों को समझा मैंने। अजीजे और मीरान से लड़ने की जरूरत नहीं,
क्योंकि हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। बताऊं कौन किसके लिए काफी है? सब्र से काम लो, रुको। दादा, आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं, भूल जाए मुझे। तुमने देखा यूसुफ, खिजर अपनी बेटी को दुश्मनों के साथ तलाश करता है और आजाद मुझसे हिसाब मांगता है। इस घर का सुकून छीन लिया उस औरत ने। बिखर रहा है शादोलो खानदान। उस औरत का मकसद यही था, रयान को अगवा करेगी और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे शादोलो। हर फसाद के पीछे वही औरत होती है। उसी औरत ने रयान को भी अगवा करवाया होगा। देखो भाई, मीरान उसका इकलौता पोता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मीरान उसके खिलाफ हो। भला वो पागल तो नहीं है ना? वो पागलपन की हद से गुजर चुकी है यूसुफ। शैतान भी उस औरत से पनाह मांगता है। मीरान की उसको कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो अपनी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे क्यों करती वो? फिरात थे कौन? एक नौकरानी का बेटा। फिरात के नाम है? उस औरत का मेरे साथ कुछ और ही मामला है। प्रॉब्लम खिजर और रयान की नहीं है। हमेशा मेरी ही कमजोरी पे वार करती है वो। बस ये जानना है कि उसका मकसद क्या है। असलान पे खानदान की सारी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे है। मीरान ने होने कैसे दिया ये आखिर? हैरानी हुई। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा रेहान, जरूर ढूंढूंगा। महमूद, रात के इस पहर छुपकर आप कहां जा रही हैं अजीजा असलान पे? तुम यहीं कहीं किसी मुनासिब जगह छुप जाओ और कोई आने वाला हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। आपका हुक्म सराखों पर।
रेयान कहाँ है? शादुलो वालों को भी नहीं पता आपी। वो लोग भी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपी, क्या वाकई ये काम आपने नहीं करवाया? मैंने करवाया होता तो तुमसे पूछती हनीफा। मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये किसने किया है मुझे उससे हर हाल में ढूंढना है। ठीक है आपी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने खिजर शादोलो से सुना था कि उसका आपके अलावा एक और दुश्मन भी है। ये बात वो अपनी बीवी को बता रहा था। उसने मीरान की गौर देखी तो उसे शक हो गया। उसने कहा कि इसमें किसी और का हाथ भी है। खिजर मीरान की कार तक पहुंच गया था। फिर मीरान को सच्चाई भी बहुत जल्द पता चल जाएगी। इससे पहले कि मीरान को कुछ पता चले मुझे कुछ करना होगा। क्या मतलब? मीरान की कार पे आपने हमला करवाया था? अभी हमें सिर्फ रेयान को ढूंढना होगा। रेयान का जब तक पता नहीं चल जाता उस वक्त तक मीरान इस काम के पीछे पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगी आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मीरान ने कार पर हमला करने वालों को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। उस रात जब मैं उन लोगों को बचाकर हवेली वापस लेकर आई तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मीरान का उस बात को समझने से पहले और बहुत कुछ समझना जरूरी है। आप ये क्या कह रही हैं आप? मतलब जब रेयान साथ थी? ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप यहाँ पे इस औरत के साथ क्या कर रही हैं? रात के इस वक्त आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम अपना काम जारी रखो। शादुलो जो कुछ भी करे मुझे सब खबर देती रहना। जी ठीक है, जो हुक्म आपका। महमूद, आइंदा मेरे कामों में मदाखलत मत करना। इस तरह दुश्मन की तरह मेरा ताक़ुब नहीं करना। मुझसे पूछ लेना, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। और वैसे भी तुम्हें रेयान को अगवा करने वालों के बारे में नहीं जानना था। मैं भी वही जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ मिलने की क्या वजह है? ये इस औरत का पुराना घर है, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, इसलिए। अगर कुछ और नहीं पूछना है तो मैं घर जा रही हूँ। रुकिए, उस औरत से क्या बात हुई आपकी? क्या बताया उसने आपको? सब जानना चाहता हूं मैं। जो भी पता चला सब मुझे बताइए दादी जान। अभी तक कोई खास खबर नहीं मिली। फिर भी जो जानते हैं बता दीजिए। वो लोग भी रेयान को तलाश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उन्होंने। वो लोग उसके दोस्तों, जानने वालों और हर आते जाते से अपनी बेटी का पता पूछते फिर रहे हैं। मैंने भी उससे यही कहा था कि रेयान के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला देना। तुम अंदर नहीं आओगे क्या? खिजर शादुलो तुम्हारी गाड़ी के पीछे पड़ गया है।
हर जगह उसको तलाश कर रहा है। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, लेकिन खैर, इस दफा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। खुद ही गाड़ी पे हमला करवाया और खुद ही ढूंढ रहा है उसे। ड्राइविंग सीट पर बुलेट का एक निशान भी नहीं है और ना ही कार की बैक साइड पर। खुद देख लो अपनी आंखों से। अगर इधर एक भी गोली लगती तो पूरी गाड़ी तबाह हो जाती। जरा सोचो, वो तुम्हें मारने के लिए आए थे मीरान। पता नहीं दादी जान, और ना ही मुझे कोई परवाह है। मुझे सिर्फ रेयान की तलाश है इस वक्त। मैं फिर भी तुम्हें खबरदार कर रही हूं, खिजर के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अपने फायदे के लिए वो अपनी बेटी तक को अगवा करवा सकता है, ये बात याद रखना। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। याद है जब मीरान ये मेरे लिए लाया था? दादा से छुपा कर इसे लगाया था मैंने यहाँ पर, लेकिन लगता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकी, मुरझा रहा है। देखो ना, एक भी फूल नहीं खिला इसमें। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई इसे? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से शायद एक दूसरे को मोहब्बत का मर्ज लग गया हो। वाकई में तुम्हें अपना बुलबुल याद आ रहा है, इस वजह से तुम इतना मुरझा रहे हो। अच्छा मुरझाओ मत तुम। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आ जाएगा तुम्हारा बुलबुल। तुम्हारा बुलबुल भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। कोई इंसान अपने महबूब से दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा बुलबुल जरूर आएगा तुमसे मिलने के लिए। समझ सकती हूँ कि तुम भी उसकी आवाज को मिस कर रहे होगे। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, हाँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये मेरी सांसें तुम्हें पुकारें, आ जाओ जान बन के, आ जाओ ना तुम। अंधेरी राहें डराती है मुझे, आ जाओ चांद बन के तुम, आ जाओ ना तुम। कांटे बिछे हैं ये सारे रास्ते, आओ गुलाब बन के तुम, आ जाओ तुम आ जाओ ना। क्या हुआ, डर गई क्या? मीरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता क्या? तो इसका क्या मतलब? कैसे छुपकर छत पर मिलोगे? सामने दरवाजे के रास्ते से भी तो आ सकते थे ना। लैला ने भी अपने मजनू को ऐसे ही बैल्कनी पर इंतजार करवाया था। मगर लैला नहीं हूँ, रेयान हूँ मैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मजनू इतना बेवकूफ था कि छत से मिलने आता था लैला से। चलो अब जाओ भी। खैर है, मैं तुम्हारे लिए मजनू बनने को तैयार हूँ। तौबा करो, वो तो मर गया था ना, और मेरे अंदाजे में वो दोनों ही मर गए थे। क्या तुम इस वजह से डर रही हो कि हम लैला मजनू की तरह मिल नहीं सकेंगे? इतनी खौफनाक कहानियां मत सुनाओ मुझे। सिर्फ वो कहानियां पसंद है जहां प्यार करने वाले मिल जाएं।
तो तुम चाहती हो कि हम जल्दी मिल जाएं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ, कोई देख लेगा। अब से मैं इस छत पर हर रोज गुलाब का फूल लाकर तुम्हारे लिए रखा करूंगा, जब तक हम एक नहीं हो जाते। और ये पहला फूल बहुत खूबसूरत है। काश तुम इसके साथ इसकी शाख भी ले आते। बगैर शाख के तो इसकी सांसें रुक रही हैं। दोबारा ऐसा नहीं करना तुम। जाओ भी।